आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के अवसर पर राष्ट्रीय विधिक सेवाएं प्राधिकरण और राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण हरियाणा द्वारा संयुक्त रूप से 2 अक्टूबर से 30 नवंबर तक अनेक कार्यक्रम करवाए जा रहे हैं। इसके तहत स्थानीय हलवासिया विद्या विहार में DLSA द्वारा एक मेगा कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री रमेश चंद्र डिमरी और CGM हिमांशु सिंह द्वारा अनेक समस्याएं सुनी गई और मौके पर ही उनका निपटारा भी किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में बुधवार को स्थानीय हलवासिया विद्या विहार में मेगा कैंप का आयोजन किया गया। इस दौरान स्काउट्स एंड गाइड्स ने बैंड की धुन के साथ स्वागत किया और फूलों से उनका अभिनंदन किया। इस दौरान बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे रमेश चंद्र डिमरी ने स्कूल प्रांगण में पौधारोपण किया और मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन कर मेगा कैंप का शुभारंभ किया और साथ ही साथ कैंप का निरीक्षण भी किया। इस दौरान CGM और प्राधिकरण के सचिव हिमांशु सिंह ने बताया कि प्राधिकरण द्वारा 2 अक्टूबर से 14 नवंबर तक जिले भर के प्रत्येक गाँव में जागरूकता कैंप आयोजित किए जाएंगे, जिनमें पैनल अधिवक्ताओं और PLV द्वारा लोगों को कानूनी रूप से जागरूक किया जाएगा। सर थोड़ा साथ हो जी आप। एक मिनट। ग्रास रूट लेवल पे पहुंचे, जैसे आधार कार्ड की सर्विसेज है, कोई दूसरी सर्विसेज हमने लगवाई है ना। ये सारी मतलब भी ग्रास रूट लेवल पे पहुंचेगी, तभी तो मतलब अल्टीमेटली आम आदमी इसका बेनिफिट लेगा। इस पर ये पर्पस है असली तो सर जी की जयंती है। हम 75 ईयर्स हमारे इंडिपेंडेंस के हो गए है ना, उसको हम मनाना चाहते हैं और हम मना रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से मना रहे हैं। 22 अक्टूबर से हम मना रहे हैं और 14 नवंबर तक हम मनाते रहेंगे। हमारे सारे जो भिवानी के जितने विलेजेस हैं, 304 विलेजेस हैं, सबको हम कवर कर रहे हैं और ये अल्टीमेटली वहाँ तक पहुँचाएंगे। सारी सर्विसेज को हम वहाँ तक पहुँचाएंगे। 15 डिपार्टमेंट्स की हमने आज मतलब कियोस्क लगवाए थे। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण भिवानी ने नालसा की निर्देशानुसार और हालसा हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में आज 6 अक्टूबर को हलवासिया विद्या विहार स्कूल भिवानी में एक मेगा कैंप का आयोजन किया है। इस मेगा कैंप का उद्देश्य है कि हम पब्लिक से जुड़े जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, विभाग हैं, जो आम जनता को अपनी सुविधाएं योजनाओं का लाभ प्रदान करते हैं, वो एक छत के नीचे आएँ और पब्लिक को यहीं पे अपनी सुविधाओं का लाभ दे। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हमने सभी डिपार्टमेंट्स को एक छत के नीचे लेके आए हैं हलवासिया स्कूल के प्रांगण में, और लोग यहाँ पे बढ़ चढ़कर सरकार की योजनाओं का लाभ एक ही छत के नीचे उठा रहे हैं। यहाँ पे देखिए लगभग 15 जो सरकारी विभाग हैं जो पब्लिक को सुविधाएं प्रदान करते हैं, वो एक छत के नीचे आए हैं, जिनमें सबसे प्रमुख हैं अपने स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, सौर ऊर्जा, बैंक्स, जिला समाज कल्याण विभाग और अपने CSC, आधार कार्ड से रिलेटेड जितनी भी लोगों को मतलब कुछ समस्याएं हैं वो दुरुस्त करने के लिए बिजली विभाग, और इस तरह कुल मिला के टोटल 15 विभाग हैं। इसके साथ साथ हमने यहाँ पे कोरोना वैक्सीनेशन शिविर लगवा रखा है, ब्लड डोनेशन कैंप भी चल रहा है, रेड क्रॉस का पूर्ण सहयोग है, पुलिस की तरफ से ट्रैफिक नियमों के बारे में जागरूकता अभियान, रेड क्रॉस की तरफ से फर्स्ट एड अभियान। इस तरह से हम देखेंगे बहुत सारी जितनी भी सुविधाएं जो सरकार योजनाएं बना रखी हैं, उन सब की यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के काउंटर अवेलेबल है। जैसे कि आप जानते हैं, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की तरफ से एक मेगा कैंप लगाया गया है, जिसमें 15-17 डिपार्टमेंट की जो भी सर्विस प्रोवाइडर हैं या जिससे पब्लिक डायरेक्ट जुड़ी हुई है, जिनकी कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना, उनकी यहाँ स्टॉल लगाई गई है। उसमें हमारा भी एक स्टॉल है एजुकेशन डिपार्टमेंट का। हमारी जो भी स्कीमें हैं, चाहे वो SC ST BC स्टूडेंट्स को लेके, जनरल स्टूडेंट्स को लेके, अभी सरकार ने एक छात्रा प्री वैन पॉलिसी इंट्रोड्यूस की है कि जो लड़कियां 1.5 किलोमीटर दूर से आती हैं तो उनके लिए ट्रांसपोर्ट का जो एक्सपेंडिचर है, जो भी खर्चा है वो सरकार देगी। और इसी प्रकार क्लस्टर लेवल पे जो साइंस के स्कूल हैं, उनके बॉयज़ को भी
सरकार पैसा देगी कि वो अपनी टैक्सी में आए या टैक्सी 3-3 4-4 बच्चे हायर करके लेके आएँ और उनकी पेमेंट सरकार की तरफ से दी जाएगी, जिससे कि साइंस आज़ादी का अमृत उत्सव चल रहा है। 75 साल हो गए। पूरे इंडिया में विभिन्न तरह से प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं और उसमें हम विद्यालय में भी चला रहे हैं। बहुत अच्छे से अच्छे कार्यक्रम चला रहे हैं, जो फिट इंडिया है, फिट हलवासिया है, हेल्थ के बारे में है और पॉलिथीन के बारे में, जितनी भी अच्छी अच्छी बातें हैं हमारे हलवासिया में तो बहुत अच्छे से चल रही हैं। प्लांटेशन तो आप खुद देख रहे होंगे कि चमत्कार है हमारे यहाँ। आज ये माननीय सेशन जज महोदय ने प्रस्ताव दिया था, भाई हम अच्छे स्कूल में एक प्रोग्राम रखना चाहते हैं, तो हमें अच्छा समझा है, हमारा ये भी सौभाग्य है। और यहाँ डालसा के माध्यम से कैंप लगा हुआ है। 15 विभाग तो जोरों से हैं और उनके साथ जैसे हेल्थ के साथ 4 और जुड़ गए। हेल्थ डिपार्टमेंट है, टेस्टिंग भी है, कोविड वैक्सीनेशन भी है, ब्लड से कैंप भी है, अदर टेस्टिंग भी है। तो ऐसी जितनी भी मतलब जन सुविधाएँ जो प्रोवाइड कर सकते कर रहे हैं। कुछ सोल्व हो रही हैं, कुछ लाइन में लग रही हैं। और यहाँ जो कोई आएगी बात, कोई एप्लीकेशन आएगी, फाइल बनेगी, नेचुरली वो तो फिर कहीं रुके भी नहीं, धक्के भी नहीं खाने पड़ेंगे। यहाँ से बन के गई तो काम होके आएगा। इस कैंप में जनता से जुड़े 51 विभागों द्वारा स्टॉल्स लगाकर सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। इस दौरान अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय से सौर ऊर्जा उपकरणों से संबंधित, यातायात पुलिस द्वारा यातायात के नियम, हेलमेट का प्रयोग करने और रोड सेफ्टी के बारे में विस्तार से बताया गया। वहीं स्वास्थ्य विभाग द्वारा हेल्थ चेकअप और कोरोना महामारी से बचाव के लिए टीकाकरण किया गया। आयुष्मान कार्ड के बारे में जानकारी भी दी गई। वहीं स्थानीय राज्य के कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय द्वारा स्कूल की उपलब्धियों के साथ साथ विद्यार्थियों की योजनाओं की जानकारी भी दी गई। Service Authority Bali is organizing this mega camp at the premises of Halwasia Vidya Vihar for providing necessary assistance. अलग अलग समय में काफ़ी स्कीमें चलती हैं, लेकिन फिलहाल अभी पीएम कुसुम योजना के तहत किसानों को सोलर पंप दिए जा रहे हैं, जिस पे 75% सब्सिडी दी जाती है। किसान को मात्र 25% ही देना होता है। उसके लिए हमारे पास 4 तरह के पंप हैं, 3 HP, 5 HP, 7.5 और 10 HP। जिसका जितना वाटर लेवल है उसके हिसाब से वो पंप सूट अपना सेलेक्ट कर सकता है। और ये सब आजकल ऑनलाइन सरल हरियाणा के माध्यम से ही अप्लाई होते हैं। सर, आज आज़ादी के वर्ष महोत्सव में यातायात पुलिस की तरफ से स्टॉल लगाया गया है, तो इसमें हमने यातायात के नियमों के बारे में सभी को जागरूक किया है। सभी हेलमेट लगाएं, सीट बेल्ट लगाकर चलें, मोबाइल फ़ोन का यूज़ न करें, नशा करके गाड़ी न चलाएं। इस संबंध में सभी को जानकारी दी गई है और पंपलेट बांटे गए हैं। प्रकार की सेवाएं आज़ादी के अमृत महोत्सव वाली बात है। आज यहाँ पे आज़ादी के अमृत महोत्सव पे 51 विभागों द्वारा एक पूरा मेगा कैंप ऑर्गेनाइज किया हुआ है। यहाँ पे अलग अलग जो भी आपको योजनाओं के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ सारी एक ही रूफ के अंदर आपको सारी स्कीम्स के बारे में सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। आप आज किस काम के लिए आए? मैं यहाँ पे अभी आयुष्मान कार्ड के रिगार्डिंग पूछने आई हूँ। यहाँ पे अलग अलग मेरी जो समस्याएं है वो बिजली से रिलेटेड है। जो मेरा जो बिल है ना वो ज़्यादा दिया हुआ था, तो यहाँ पे जो सभी है प्रॉब्लम अच्छे से देख रही हैं। और यहाँ पे डिफरेंट टाइप के आयुष्मान कार्ड और वैक्सीन भी लगाई जा रही है। यहाँ पे अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम हो रहे हैं, एक ही जगह पे सभी सुविधाएं। कैसी सेवाएं लगी? बहुत ही अच्छी लगी। यहाँ पे प्रॉपर अच्छे से काम कर रहे हैं, सभी सुनवाई हो रही है। आज ये 75वां जो आज आज़ादी का महोत्सव जो मनाया जा रहा है, यहाँ हलवासिया स्कूल में मेगा कैंप लगा है, जिसमें आम समस्याएं जो लोगों की हैं यहीं पे आधार कार्ड हो या पेंशन का जो भी है वो तुरंत समस्या का हल है। कई महिलाएं साथ में आई, सभी ने अपना आधार कार्ड सेम टाइम या और भी जितनी फॉर्म भरे गए। मैं तो आधार कार्ड के लिए और सेम टाइम हो गया वो काम। यही आज़ादी के अमृत महोत्सव में हमने सौर ऊर्जा के बारे में बहुत सी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है। पहले क्या है कि लोगों को बिजली के बारे में पता था, बस सोलर सिस्टम के बारे में इतनी नॉलेज नहीं होती थी कि भाई सोलर से अगर बिजली चली जाए तो इसके अलावा भी हमारे पास कुछ ऑप्शन होते हैं कि भाई लाइट कैसे जलानी है या फिर कैसे क्या कुछ अपने घर में अंधकार को दूर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो आज हमने सोलर सिस्टम के बारे में जाना है कि अगर बिजली नहीं रहती हमारे घर पे तो हम अपने घर वालों को मतलब अंधकार से दूर कैसे रख सकते हैं। मतलब यातायात के बारे में बताया गया है। हमें इससे पता चला है कि यातायात में मतलब हेलमेट पहनना और अपनी सुरक्षा बहुत ज़रूरी होती है, जिससे हम बहुत सारे एक्सीडेंट इत्यादि को रोक सकते हैं।
ज़्यादातर लोग इस बारे में बहुत लापरवाही करते हैं। यहाँ पर आकर सभी लोगों को इसके बारे में बहुत जानकारी मिली। कम करने के लिए लगाया गया है। एक छत के नीचे बहुत सारी सुविधाएं मिल रही हैं, जैसे चिकित्सा की और आधार कार्ड, लाइसेंस, बैंक लोन वगैरह के बारे में सारी बातें बताई जा रही हैं। अपनी हेल्थ के बारे में इम्प्रूव करने के लिए आप यहाँ पर आ सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। कैंप के दौरान रेड क्रॉस द्वारा रक्तदान शिविर भी लगाया गया, जिसमें प्राधिकरण के चेयरमैन श्री डिमरी और सचिव हिमांशु सिंह ने रक्तदाताओं को बैच लगाकर और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। आज ही हम यहाँ पे जो है ना आज़ादी के महोत्सव पे 75 साल होने पे जो है ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जो कि एडीआर सेंटर द्वारा यहाँ पर आयोजन किया गया है और रेड क्रॉस सोसाइटी ने जो है साथ में मिलकर यहाँ पर आयोजन किया है। ब्लड डोनेशन जो है हमेशा हमें बढ़ चढ़ कर करना चाहिए और अभी तक जो है 20 रजिस्ट्रेशन हमारी हो चुकी हैं, 10 बंदे डोनेट जो है कर चुके हैं और जैसा कि मैंने कहा है कि हमें बढ़ चढ़कर डोनेट करना चाहिए और डेंगू भी जैसे अब बढ़ चढ़कर बढ़ रहा है तो हमें डेंगू के लिए भी जो है ना पीछे नहीं हटना चाहिए, प्लेटलेट्स डोनेट करने चाहिए।